ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हमीरपुर की, जहां सिस्टम की लापरवाही ने एक नवजात की सांसें छीन ली। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां मानवता और सेवा का एक अनूठा संगम देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बरेली के फरीदपुर तहसील क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के दौरान क्रॉसिंग अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई है, जिससे करबा, फरीदपुर और आसपास के सैकड़ों गांव की करीब 20,000 की आबादी समेत रोजमर्रा की आवाजाही स्कूल, कॉलेज, तहसील और कोतवाली जाना मुश्किल हो गया है। पैदल यात्रियों के लिए कोई सुरक्षित मार्ग नहीं होने से हाल ही में एक महिला की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई और छोटे बच्चों के लिए भी जान का खतरा बना हुआ है। इस समस्या पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल मंडल रेल प्रबंधक मुरादाबाद और सेतु निगम उत्तर प्रदेश से वैकल्पिक रास्ता बनाने का निर्देश देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कल्याण शर्मा, राम सिंह लोधी, शिव प्रसाद कुशवाहा और हरिकिशन सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसा है, हम भारतीय किसान मजदूर यूनियन से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम करण सिंह यादव है। हमारे यहाँ फरीदपुर में जो है रेलवे क्रॉसिंग पे ओवरब्रिज निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे जो है बिल्कुल अनिश्चित कार्य के लिए रेलवे लाइन मतलब रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी गई है और ऊपर से जो है जो सर्विस लेन बनता है वो भी बंद कर रखा है। कम से कम 1 लाख की आबादी जो है रास्ते के लिए परेशान है। अभी एक महिला की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो चुकी है और स्थानीय जो सेतु निगम कंपनी है और मतलब रेलवे ओवरब्रिज जो निर्माण कंपनी है वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो बहुत त्रस्त है, वहाँ पे छोटे स्कूली बच्चे सारे स्कूल, कॉलेज, थाना, कोर्ट, कचहरी, डाइट, डिग्री कॉलेज सारे सब कुछ उधर ही पढ़ते हैं। हम लोगों को निकलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उन्होंने बिल्कुल बैरिकेडिंग लगा रखी है। इसी माध्यम मतलब इसकी समस्या के लिए जो हमने डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और इस पर अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग मजबूरी पर धरना प्रदर्शन को बात देंगे। फरीदपुर का पुल बन रहा है ओवरब्रिज। बरेली से सीनियर संवाददाता पीएस चंदेल की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर में सिस्टम की लापरवाही ने एक नवजात की सांसें छीन ली। प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती महिला एम्बुलेंस में तड़पती रही, लेकिन 25 किलोमीटर लंबे जाम ने अस्पताल तक पहुंचने नहीं दिया। मौदहा सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर की गई पाटनपुर गांव निवासी रीना की एम्बुलेंस रात 2 बजे रवाना हुई थी, लेकिन नेशनल हाईवे 34 पर लगे भीषण जाम में फंस गई। करीब 5 घंटे तक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। इस दौरान परिजनों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। सुबह जब महिला जिला अस्पताल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गर्भ में ही शिशु की मौत हो चुकी थी। जिला महिला अस्पताल के सीएमएस के एस मिश्रा ने बताया कि मरीज सुबह 7:30 बजे पहुंची थी। आते ही डिलीवरी कराई गई, लेकिन बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी। फिलहाल महिला की हालत स्थिर है। फंसी रही थी, यहाँ पर आई है, क्या स्थिति उसकी? एक मरीज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसका नाम रीना है, पाटनपुर से है, रेफर होकर मौदहा से आई थी। हमारे यहाँ सुबह 7:30 बजे आई थी कल और उसके आते ही उसमें डिलीवरी भी हो गई और उसमें दिल की धड़कन उसके बच्चे में मौजूद नहीं थी। मरीज को हमारे यहाँ भर्ती कर लिया गया। उसका भर्ती है, मरीज उपचार हो रहा है, मरीज स्वस्थ है। आईयूडी था बच्चा, मरा हुआ बच्चा था। क्या लगता है जाम में फंसने की वजह से समय ज़्यादा लग गया? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जो है मरीज का वहाँ पे जाम में था या कितनी देर लगी, लेकिन जब हमारे यहाँ मरीज आया तो वो डिलीवरी बिल्कुल उसकी होने वाली थी उस समय, और जैसे ही जो है उसमें धड़कन मिल नहीं रही थी, तुरंत ही हमारे स्टाफ ने उसमें और डॉक्टर ने मिलकर उसकी डिलीवरी कराई और बच्चा चूँकि उसमें धड़कन थी नहीं, मरा हुआ बच्चा था, मरीज लेकिन जो है हमारे भर्ती कर लिया गया, स्वास्थ्य मरीज। आप जाम में फंस गए थे तो उसके बाद क्या हुआ? कितनी देर जाम में फंसे रहे? 2 बजे सुबह तक फंसे रहे, 7 बजे तो कम से कम। क्या कुछ हुआ था? कहाँ से आ रही थी? मौदहा से आ रही थी। क्या हुआ था? मौदहा में नहीं कर रही थी, मतलब कि यहाँ पर नहीं हुआ, हमीरपुर होगा सीधे, हमीरपुर आ रहे थे सीधे। एम्बुलेंस से आ रही थी? हाँ, एम्बुलेंस से आ रहे तो जाम में कितनी देर फंसी रही हैं? 2 बजे निकले थे, यही फंस रहे थे भरुआ से तो लगा था पूरा जाम, तो यही सब फंस रहे थे। और जब मेरा पुलिस को फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया था पुलिस को, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर बाद में गए तो फिर जान के बाद फ़ोन करने के बाद तभी पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, बस कहते रहे हाँ करवा रहे, ठेला फांसी थी यानी कितनी। आप जिला अस्पताल आई, क्या कुछ हुआ उसके बाद आपको जब डॉक्टरों ने देखा? यहाँ पर हमीरपुर में, हाँ। यहाँ पर आकर मतलब
तुरंत हो गया था, बस चेक किया था पेट में, पेट धड़कन नहीं चल रही बच्चे की, हो गया था। फिर देखा था तो मशीन में रखा था, धड़कन नहीं चल रही थी, बच्चा खत्म हो गया था पेट में खत्म हो गया पेट था। में खत्म। क्या नाम है आपका? जी रीना। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां गढ़कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। चेकिंग के दौरान गढ़कोतवाली पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के रुकने का इशारा करने पर बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली लगने से 20,000 का इनामी बदमाश जैद घायल हुआ है। फिलहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। घायल गैंगस्टर बदमाश जैद के कब्जे से एक तमंचा व बाइक बरामद की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में आज दिनांक 20 जनवरी 2026 को थाना गढ़मुक्तेश्वर की टीम पोपई पेट्रोल पंप के पास मेरठ रोड पर चेकिंग कर रही थी, जब सामने से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। जब उन्हें रोकने का इशारा किया गया तो उन लोगों ने बाइक नहीं रोकी और भागने का प्रयास करते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ है, जिसके लिए पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग कराकर उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसका नाम जैद सन ऑफ एजाज निवासी लिसाड़ी गेट मेरठ बताया जा रहा है। ये गढ़मुक्तेश्वर के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में वांछित था और 20,000 रुपए का इनामिया भी था। आसपास के जनपद जैसे कि मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ में भी ये इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इनके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इनको प्राथमिक उपचार हेतु CHC रवाना किया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कन्नौज में एक समाजसेवी ने अपने जन्मदिन को व्यक्तिगत जश्न के बजाय जनसेवा के रूप में मनाते हुए लगभग 3500 गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल, राशन किट और दैनिक उपयोग की वस्तुएं वितरित की। चेहरों पर मुस्कान। कार्यक्रम में ठंड और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जरूरतमंदों ने राहत सामग्री पाकर खुशी व्यक्त की। आयोजक ने कहा कि जन्मदिन केवल खुशियां मनाने का अवसर नहीं बल्कि समाज के प्रति कर्तव्य निभाने का दिन है। स्थानीय गणमान्य नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पहल की सराहना की। इसे प्रेरक उदाहरण बताते हुए कहा कि व्यक्तिगत अवसरों को सामाजिक परिवर्तन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज किस तरह का कम्बल वितरित का कार्यक्रम रखा गया? आज मेरा एक्चुअली बर्थडे था। जन्मदिन के मौके पर मैंने कम्बल वितरण करा। तो कितने लोगों को वितरित किया? क्या करीबन जो कम्बल वितरण का टारगेट है मेरा वो 3500 कम्बल वितरण का टारगेट है और इंशाल्लाह इसके बाद जो यहाँ पर लोग हैं उनको कम्बल मिलेगा, फिर इसके बाद उनके घर घर भी कम्बल पहुँचाए जाएंगे। पिछले वर्ष भी आपने ये कार्यक्रम किया था, क्या हर वर्ष इसी तरह का कार्यक्रम करते हैं? जी इंशाल्लाह मैं अपने जन्मदिन पे हर वर्ष यही तरीके का कार्यक्रम करता हूँ और इन सबका ये हक है, कराने वाला सब अल्लाह है। और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके लिए आपके घर के दरवाजे किस तरह से खुले हैं, कैसे उन लोगों को मदद मिल सकती है आपसे? जो भी ज़रूरतमंद मेरे यहाँ आते हैं, जैसे किसी की शादी है बहन बेटी की या कोई बीमार है और कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनकी हर टाइम से मदद करता हूँ। 24 घंटे ये घर उनके लिए खुला रहता है। ऐसे काम करने में कैसा महसूस करते हैं आप? ऐसे काम करने में काफ़ी खुशी महसूस होती है और ये उनका हक है। कराने वाला सब बेहतर अल्लाह है, लेकिन ज़रिया मैं बना हूँ उनके लिए और वो अपने हक से यहाँ पर आते हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर के तहसील मड़ावरा में अज्ञात कारणों के चलते एक लड़की ने पानी में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बता दें कि रोहिणी बांध की तलहटी में क्रिकेट खेल रहे लड़कों ने देखा कि एक लड़की बांध के पानी में डूब रही है, जिसको देखकर लड़कों ने दौड़कर पानी में छलांग लगा दी और लड़की को पानी से निकालकर 100 नंबर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद लड़की ने अपना नाम संतोषी पुत्री रमेश टेलर निवासी मड़ावरा बताया। लड़की का पानी में डूबने के कारण अभी तक अज्ञात है। जो ये आपने बचाया, कैसे बचाया, क्या घटना हुई? वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो रजोला के 3 लोग खड़े, उन्होंने लगाई हमारे लिए आवाज़। हम कपड़ा पहने वहाँ का गए तो कर लगे कि लड़की डूब रही है। हम कपड़ा पहने
पानी में कूद गई। हम उसको बचा कर लाए और हमने सूरज ने हम दोनों ने बाहर निकाला, फिर पट्टी पे धर दिया, फिर 100 नंबर को फ़ोन लगाया और फिर एम्बुलेंस को भी फ़ोन लगाया। कहाँ की है बच्ची, कुछ जानकारी है आपको? कोई जानकारी नहीं है हमको। आप राहगीर थे, रास्ता में निकल रहे थे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा में निषाद पार्टी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी प्रीति सिंह को सौंपा, जिसमें मेरठ में मछुआ समाज के युवक सोनू कश्यप और मैनपुरी में कश्यप युवक को खेत में जिंदा जलाने की घटनाओं की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष मनोज कुमार निषाद, महिपाल नरेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रशांत कश्यप है और आज हम जो मेरठ की जो घटना हुई थी, अभी उसकी अग्नि शांति नहीं हुई थी कि दूसरी घटना हमारे लिए तैयार है। तो क्या गरीब का लिए कानून नहीं है? कानून जो है क्या केवल अमीरों की थाली का व्यंजन है? और ये कब तक चलता आएगा? मैं केंद्र सरकार से भी ये मांग करता हूँ, क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था तो हम झेलते हुए आ ही रहे थे, तुमने नया क्या कर दिया? तो ये जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, न्याय के लिए गरीबों को हमेशा सामने आना ही पड़ता है। उनको न्याय मांगना ही क्यों पड़ता है? जो स्वाभाविक चीज़ें हैं स्वतः ही मिल जानी चाहिए, उसके लिए लोगों को सड़कों पे क्यों उतरना पड़ता है? ये मेरा प्रश्न सरकार से भी है और प्रशासन से भी है। जिसकी भी मिली भगत है, इसमें जांच तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन कोई गरीब ना सताया जाए। अच्छा, निषाद पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी है, आप निषाद पार्टी के बैनर तले ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों मजबूर होना पड़ा? मजबूर होना पड़ा, समाज अब अलग अलग विचारधाराओं में तो चल नहीं सकता। हर जो है समाज एक ना एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो कश्यप समाज की भी एक विचारधारा है जो निषाद पार्टी की तरफ जा रही है। हम अपने हक की लड़ाई के लिए तत्पर हैं, चाहे वो सरकार के साथ संगठन में हमारा जुड़ा हुआ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी नहीं इस चीज़ पर उंगली सवाल कर रहे हैं, लेकिन समाज के साथ न्याय तो होना चाहिए। जो भी सरकार है वो न्यायपूर्वक चले, हम सबके साथ हैं। जो न्याय के साथ चलेगी, हम सबके साथ चलने को तैयार हैं। बस न्याय होना चाहिए, गरीबों को सताया नहीं जाना चाहिए और व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से भी, चाहे हम साथ रहें चाहे ना रहें। हर नागरिक का यह अधिकार है कि उसको समान जो है समान प्रशासन की जो विधियां हैं वो मिले और समान कानून मिले। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा में पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामनगर खागूवाला में हुई चोरी का सफल खुलासा करते हुए 3 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 15,050 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त बैग और सरिया के टुकड़ा बरामद हुआ। शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज और जांच के बाद टीम ने कार्यवाही की। गिरफ्तारी और बरामदगी से व्यापारियों में पुलिस पर भरोसा बढ़ा, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने कोतवाली प्रभारी और टीम का सम्मान किया। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल रहे। दिनांक 12 जनवरी 2026 को एक थाना ठाकुरद्वारा में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये रामनगर खागूवाला के रहने वाले एक व्यक्ति हैं। जिनकी दुकान कस्बा ठाकुरद्वारा में है। उनकी दुकान से कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घुस के चोरी की गई एवं उनके जो गले में उनमें कुछ रुपए जो है वहाँ से ले लिए गए थे। इसमें थाना ठाकुरद्वारा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं इसके अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया। इसमें सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य टेक्निकल जो सर्वेलेंस है उनकी मदद ली गई। इसमें आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें 3 जो है बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि उनके द्वारा से 15,000 रुपये, एक बैग एवं जो एक सरिया है वो बरामद किया गया है। फिलहाल इन 3 अपचारियों को मान्य न्यायालय में भेज दिया गया है चालान करके एवं इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।